हेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम रोहित कुमार है। यूट्यूब के ऊपर ये मेरी सेकंड थर्ड वीडियोस है। इससे पहले मैंने कभी भी किसी एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो नहीं बनाई है। एक्चुअल में हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिसके ऊपर मैंने मेंशन किया था, मैंने एक कमेंट डाला था कि जो बिगिनर्स हैं उनको स्टार्टिंग में दिक्कतें क्या फेस करनी पड़ती हैं, क्या उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो कैसे बन रहा है, अगर नहीं बन रहा तो कौन सी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो। तो बहुत सारे कमेंट्स है मेरे पास, जिसमें कई तरह के लोगों ने मुझसे ये कहा था कि सर, हम जहाँ ट्रेड लेते हैं मार्केट उससे अपोजिट चली जाती है। हम प्रॉफिट तो कर लेते हैं बट उसको सस्टेन नहीं कर पाते, या हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरह की तमाम जानकारी, और बहुत ज़्यादा लोगों के ये थे कि सर, आप ये सवाल थे कि सर प्राइस एक्शन के बारे में जानकारी। वैसे मैंने एजुकेशन के पर्पज़ के लिए अपनी 3 बुक्स बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और प्राइस एक्शन के बारे में जो क्रिप्टो के साथ है, तो उसमें मैंने बहुत सारी जानकारी दी है। बट फिर भी कस्टमर की डिमांड थी कि सर आप एक वीडियो बना के हमें बताइए जिसमें हम समझ सके कि हमें कैसे करना होगा। ठीक है? तो इसलिए मैं एक अपनी वीडियो आज बना रहा हूँ। आप देखिए, समझिए कि हम प्राइस एक्शन को कैसे फॉलो करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन क्या होते हैं, किस तरह हमें साइकोलॉजी रखनी चाहिए जिससे हमें भी प्रॉफ़िट हो। क्या हम गलती करते हैं, तो आज मैं सभी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। तो चलिए मैं स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर लाइव चैट चल रहा है इथेरियम का। और अभी क्या है, मैं ज़्यादातर फ़ोकस करता हूँ क्रिप्टो के ऊपर। क्रिप्टो में जैसे आप मान के चलिए कि हम इंडियन मार्केट में करते हैं ऑप्शन के अंदर, तो निफ्टी बैंक निफ्टी होता है। तो निफ्टी एज अ ईटीएच है, और बैंक निफ्टी हम बिटकॉइन को कह सकते हैं। ठीक है? तो बिटकॉइन में बहुत फास्ट मूव होते हैं। ठीक है? 1 मिनट में वहाँ पर 100-200 पॉइंट की कैंडल बन जाती है, लाइक बैंक निफ्टी। और इथेरियम निफ्टी की तरह चाल में चलता है, जिसमें एक मूव जो होता है हमारा तकरीबन कोई 10-20 पॉइंट का, इस तरह से। तो ज़्यादातर सेफ मुझे ईटीएच लगता है, और मैं ईटीएच में ही ट्रेड करता हूँ। सभी को कहता हूँ कि आप भी ईटीएच में ट्रेड कीजिए। क्रिप्टो देखिए अच्छी चीज़ है, क्यों? इंडियन मार्केट से, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत है, हमारा कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है। बट ईटीएच में ये चीज़ नहीं है, क्रिप्टो में ये चीज़ नहीं है। क्रिप्टो में आप 500 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें लीवरेज मिलता है। लीवरेज भी कितना मिलता है? आप 100 से 200 पॉइंट का। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 1000 रुपया है, तो आप 1 लाख का ट्रेड ले सकते हैं, 2 लाख का ट्रेड ले सकते हैं। इवन कि मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इतना लीवरेज लो। तो लीवरेज आपको हमेशा कम लेना चाहिए। बट क्या है कि अगर जैसे बिगनर हैं, तो स्टार्टिंग में आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। बट अगर आपके पास, आप देखिए, ट्रेडिंग तो आप करना चाहते हैं, आपका मोटिव है पैसा बनाना। तो पैसा बनाने के लिए अगर हमें एक सेफ सिनेरियो मिल जाए जहाँ से आपका पैसा बने, तो वो बेटर है। चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे क्रिप्टो हो। तो क्या है, सभी लोग आजकल जो है मूव कर चुके हैं इंडियन मार्केट को छोड़कर क्रिप्टो में। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप क्रिप्टो की तरफ गौर कीजिए। अगर आपका पैसा जाएगा तो कम जाएगा, सीखने में स्टार्टिंग में हमें कम पैसा देना होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा बहुत ज़्यादा कैपिटल उड़ जाता है। तो क्या है कि अगर आप क्रिप्टो में करेंगे तो यहाँ 500 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, 1000 से शुरुआत कर सकते हैं। और क्या है कि धीरे धीरे जब आप ट्रेडिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कम पैसे से, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। फिर जब आपको ट्रेडिंग करना आ जाए, सीख जाएं, तो धीरे धीरे पैसा बनना शुरू हो जाए, तो आप बड़े फंड से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट को समझते हैं कि चार्ट क्या है। ठीक है? तो स्क्रीन के ऊपर देखिए, अब ये मैंने चार्ट लगाया हुआ है। अब इसको हम चार्ट को रीड करना सीखेंगे। अब ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरी बुक ली है, वो बुक पढ़ चुके हैं, उनको कैंडल के बारे में पता है, कैंडलस्टिक के बारे में पता है, इंडिकेटर के बारे में नॉलेज है, ट्रेंड लाइन के बारे में वो जानते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। बट क्या है, उनको ट्रेड लेने का नहीं पता कि ट्रेड कहाँ से लेना है, एंट्री एग्जिट कहाँ करनी है। इसके बारे में ही मैं आपको डिटेल्स दूंगा। तो हम अब चार्ट देखते हैं कि हमारा चार्ट जो है हमें क्या कहता है। लाइव में ही बनाऊंगा ताकि आपको पूरी तरह समझ आए। पहले इस चार्ट की रीडिंग किस तरह से करना। तो सबसे पहले मैं इस चार्ट को अपना टाइम फ्रेम करता हूँ 1 आवर का, सॉरी 1 डे का। तो 1 डे में मैंने इसको लगा दिया। अभी ये ब्लैंक चार्ट है। ठीक है? और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि हमें कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं जिससे हम इजी हो जाए हमारे लिए सब कुछ समझना। पहले मैंने एक यहाँ पर ये लगाया हुआ है, तो अब यहाँ पर समझेंगे कि मैंने एक अपना ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है। ये मैंने लगाई है बिल्कुल टॉप पे। ठीक है? 1 डे पे हमें चार्ट क्या बता रहा है? 1 डे पे हमें चार्ट बता रहा है कि चार्ट हमारा बुलिश है। ठीक है? सिनेरियो जो है वो बुलिश है। तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। तो ट्रेंड लाइन का क्या काम है? मार्केट हमेशा ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है।
आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने एक डिप दिया, उसके बाद बाउंस बैक मिला, मार्केट लेवल तक गई 4789 के, उसके बाद एक फिर डिप आया मार्केट में 4069 का, उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर बाउंस किया। तो हमारा जो अभी रेसिस्टेंट है, जो लाइफ टाइम हाई भी जिसे हम कह सकते हैं 4962 का है, उसके बाद मार्केट ने फिर डिप दिया। तो 1 आवर के 1 डे के सिनेरियो में हमें ये दिख रहा है मार्केट कि मार्केट क्या है, हमारी बुलिश है। अब इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ टाइम फ्रेम। अब मैं इसको लगाऊंगा 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब 1 आवर में आ जाते हैं तो हमें यहाँ क्या नजर आ रहा है, अभी देखिए मेरी ये स्टार्टिंग वीडियोस है, ओबीएस है, तो अभी इतना मुझे सेटिंग्स का नहीं पता है, हो सकता है लैग्स भी करे, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, फोकस अपना रीड लर्निंग के ऊपर कीजिएगा, ना कि मेरी बाकी चीज़ों। ठीक है, अभी यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो मैंने ट्रेंड लगाई थी उसको रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट। यहाँ से एक हमें डिप मिला है नीचे की तरफ, और यहाँ से फिर मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, बट ये क्या हुआ कि मार्केट ने जो मैक्सिमम अपना हाई लगाया, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगाएंगे, ये है हमारा मैक्सिमम है 4668 का। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक काफ़ी ज़्यादा बिरिश है, देखिए कितनी बड़ी कैंडल आ रही है। अब क्या है, अब हमारा जो, अगर यहाँ से लेंगे कि 26 तारीख से मार्केट ने ऊपर की तरफ जा रही थी, बट मार्केट ने अपना जो प्रीवियस हाई था वो कितना था, 4682, इसको नहीं तोड़ा है। मार्केट ने बहुत बार ट्राई किया है, 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी कैंडल्स ने ट्राई किया है, बट मार्केट ने अपना जो रेसिस्टेंट है, जो प्रीवियस हाई है, उसे नहीं तोड़ा है। अगर ये इसको तोड़ देता है तो क्या है, मार्केट आगे बुलिश हो जाएगी, तो क्या होगा, आगे के सफर के लिए चल पड़ेगी। अगला सफर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इस चीज को समझिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमने लाइन लगा दी, हमारे अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रेसिस्टेंट है कि मार्केट, इसको हम जोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आगे करेंगी। पहले मैं एक नॉर्मली का लाइन लगा रहा हूँ, 1 आवर टाइम पे मैंने ये लगा दिया, आपने इतना समझा मार्केट को। ठीक है, और अगर मैं एक यहाँ पर एक, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊं, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमारी क्या है, यहाँ से इस तरह से आ रही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम टाइम को और छोटा कर देते हैं, तो हम अब 15 मिनट का टाइम कर देते हैं। 15 मिनट में हमें क्या नजर आ रहा है, तो क्या है, जो हमारा रेसिस्टेंट था जो 4663 का था, वो और नीचे आ गया है। जो मार्केट हमें 27 अगस्त को दिख रही थी कि वो यहाँ पर रेसिस्टेंट पे लग रही थी, आज क्या है, 28 अगस्त को मार्केट ने अपना जो रेसिस्टेंट है, जो अपना दायरा है, वो यहाँ तक सीमित कर दिया है। अब यहाँ पर आपका एक रहेगा क्वेश्चन कि सर अगर ये जो कैंडल है इसका हाई तो 4633 है, बट आपने यहाँ क्यों लगाया। तो क्या होता है, अगर आपने मेरी बुक पढ़ी होगी तो हम क्लोजिंग को ज़्यादा मैटर करते हैं। तो क्लोजिंग हमारी कहाँ है, अगर ये कैंडल यहाँ तक गई है, बट कैंडल ने क्लोजिंग हमें यहीं पे दिया है, यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो रेसिस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारा सपोर्ट जोन कहाँ पर है, तो सपोर्ट जोन हमारा है यहाँ पर। अब यहाँ कैसे, क्योंकि बहुत बार आपने ये देखा होगा, एक कैंडल, ये कैंडल अपनी हमारी नीचे आई, बट इसने क्या किया, ऊपर चली गई, क्लोज ऊपर दिया। उसके बाद दूसरी कैंडल ये थी, एक बार मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फिर नीचे आई, बट इसको नहीं तोड़ा। दूसरी बार यहाँ से फिर जंप किया, उसके बाद फिर नीचे आई, मार्केट यहाँ तक कैंडल लेकर आई, बट कैंडल क्लोज नहीं हुई, क्लोज फिर भी ऊपर ही हुई। तो जब ये इतने सारे एरिया को हम एक अपना सपोर्ट जोन कहते हैं। अभी मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ लाइन लगा रहा हूँ, सपोर्ट जो जोन है वो जोन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा। चाहे आप, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, ये लेवल को, इस लेवल को ये नीचे वाले तक, नीचे कैंडल तक हम इसको लगा देंगे, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन बन जाता है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर बहुत बार कैंडल सस्टेन की है, तो ये हमारा सपोर्ट जोन है। तो जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी तो यहाँ से एक बार पुल बैक लेगी। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, अब इसको हम टाइम को 5 मिनट का कर देते। अभी सिर्फ हम चार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ट्रेड नहीं है, अभी सिर्फ हम चार्ट को देख रहे हैं। देखिए ऐसा होता है कि इस मैंने देखा है बहुत बार कि हम मार्केट में आए, स्टार्टिंग में ये सभी मेरे साथ भी हुआ था बहुत पहले, जब हम मार्केट में स्टार्टिंग में नया नया सीखना शुरू करते हैं तो हमें बहुत अपॉर्चुनिटी नजर आती है, हमें ऊपर की तरफ भी दिखते हैं, नीचे की तरफ दिखती है, और हमें लगता है कि अभी घुस जाते हैं, कहीं हमारे साथ ये हमें से ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो उसी चक्कर में हमारे लॉसेस होते हैं, क्योंकि हमें मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो क्या है, आपको मार्केट में टाइम बिताना है। टाइम कैसे बिताना है, आपको बैठना है, देखना है, चार्ट को रीड करना है, मैक्सिमम आपको 1-2 घंटे देखना है, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा कि चार्ट क्या कर रहा है। देखिए धीरे धीरे आप चार्ट को देखिए, समझ आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, चार्ट खुद ही बताएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको गौर करना है। मैं ईटीएच के ऊपर कर रहा हूँ, अगर आपको चार्ट रीड करना आ गया तो आप कोई भी चार्ट है दुनिया का, किसी भी स्टॉक का है, चाहे इंडियन मार्केट का है, चाहे फॉरेन का फॉरेक्स का है, किसी भी तरह का आप चार्ट इजीली रीड कर सकते हो, पैसा बना सकते हो, बट बशर्ते आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। तो चार्ट रीड कैसे करना है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो मैंने अब 5 मिनट का टाइम लगा दिया। अब 5 मिनट में हमें क्या नजर आ रहा है, हमारा रेसिस्टेंट जोन तो यही है ना, हमारा रेसिस्टेंट जोन यही है, बट हमारा जो सपोर्ट है यहाँ पर है। तो क्या है, अब मार्केट ने क्या किया, सारे सपोर्ट जोन तोड़े हैं, तो वो अब आइडेंटिफाई करेंगे हम कौन कौन से तोड़े। अब देखिए चार्ट तो यहाँ तक आ गया, बट क्या है, सबसे पहले सपोर्ट जोन कौन सा था, यहाँ पर ये देखिए, एक ये था। मार्केट जब ऊपर से नीचे आई तो उस वक्त यहाँ पर आके रुकी। ठीक है, क्यों रुकी, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे, एक सेकेंड में तो पेन का यूज करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये क्या था, ये पहले प्रीवियस रेसिस्टेंट था, ये रेसिस्टेंट था। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ से क्रॉस करके ऊपर चली गई और जब नीचे आई तो ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। जो पहले रेसिस्टेंट था, जो पहले रेसिस्टेंट थी, ये जोन जो पहले रेसिस्टेंट था, ये एक सपोर्ट बन गई। ठीक है, अब ये मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लिया, ऊपर गई, बट अब ये क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा। प्रीवियस हाई क्या था, ये वाला जो, को नहीं तोड़ा, कोशिश किया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई, नीचे आई, उसके बाद फिर मार्केट ने पुश किया, मार्केट फिर यहाँ पर सस्टेन की, नीचे लो लगाया, ये यही जोन के ऊपर है अभी, क्योंकि यहाँ पर, और यहाँ से फिर बाउंस बैक किया, बट क्या हुआ, मार्केट ने फिर अपने रेसिस्टेंट पे जो ये लेवल था इसको नहीं तोड़ा। ठीक है, इसको नहीं तोड़ा। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आता है कि मार्केट कोशिश तो कर रही है अपने रेसिस्टेंट को तोड़ने की, बट तोड़ नहीं पा रही, यानी कि जो मूड माहौल है वो बेरिश है। ठीक है, तो मूड माहौल क्या है, बेरिश है। तो क्या है, हमने इसको क्या करना है, हमने बुलिश नहीं होना है, मार्केट में हमने बुलिश नहीं होना है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये मेरा वीडियो पहला है, थोड़ा सी कमियां होंगी। ठीक है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने की। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो क्या है कि मार्केट ने जो अपने प्रीवियस रेसिस्टेंट थे उसे नहीं तोड़े। अगर आप ये पहले भी देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट कोशिश कर रही है। ठीक है, बट क्या है, मैं आज के सिनेरियो 28 अगस्त की हम बात कर रहे हैं कि मार्केट अपना जो प्रीवियस हाई है उसे नहीं तोड़ रही। जब तक मार्केट अपने प्रीवियस हाई को 4663 के लेवल को, ठीक है, नहीं तोड़ती है, तो ये मार्केट क्या है, बुलिश नहीं होगी, ये बेरिश सिनेरियो में ही फंसी रहेगी। ठीक है, ये लीक की कोशिश करके, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, मार्केट के नीचे गिरी थी। ठीक है, नीचे गिरी, बट उसके बाद क्या हुआ, हमारे ये सपोर्ट जोन पर ही मार्केट ने वहां से बाउंस बैक किया, कोशिश की ऊपर जाने की, बट नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपके सामने ही एक ट्रेड लूंगा।
ठीक है, सारा कंप्लीट करने के बाद फिर आपको पता लगे कि देखिए चलते चार्ट में तो बोलना बहुत आसान है। आप ये कहेंगे कि सर ऑलरेडी तो ये तो चार्ट बना हुआ है, इसके ऊपर तो एग्जामिनेशन देना बहुत आसान है, ठीक है, एक्सप्लेन तो आप चार्ट को कर दोगे। बट क्या है, इसलिए मैंने लाइव चार्ट को चुना है कि हम यहाँ इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी अपनी, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट, देखिए। बट क्या है, जोन जो जो हमारा मार्केट का जो मूड माहौल है वो बेरिश है, ठीक है। तो क्या है, अगर ये मार्केट इस लाइन को तोड़ देती है तो उसके पास नीचे आने का रास्ता कहाँ तक रहेगा, ये वाला, ये जोन तक, ठीक है। और एक चीज और, अब क्या है आपके सामने ही देखिएगा, ये मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई है। अगर यहाँ पर अगर कोई ट्रेड लेता, ठीक है, तो हम ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज कीजिए मार्केट में ट्रेंड लाइन पे जोन पे आके आई, ठीक है, मार्केट ने एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दी। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो मार्केट ने जो अपना लो लगाया है 45-12 का है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अगर मार्क क्योंकि आप जो ट्रेड लोगे वो कब लोगे, आप जब ग्रीन कैंडल बनी और उसके ऊपर जब सस्टेन करती है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल, तो उसके ऊपर आप ट्रेड लोगे। जैसे अगर मान के चलिए ये हाई कितना है, ये है कितना, 45-31 का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना आएगा, 45-12। स्टार्टिंग में बिगनर के लिए ये होता है कि आप जो अपना स्टॉप लॉस है वो आप 10 से 15 पॉइंट का रखिए। अगर वो 15 पॉइंट के अंदर है तो आप अपना ट्रेड ले सकते हो। तो आप वो मान के देखिए चलिए, आपका ये 45-12 और 45-31 तो कितना बनता है, ठीक है, मोटा मोटा आपका कितना बन गया, तो ये 20 पॉइंट के करीब हो चुका है, ठीक है। तो क्या आप ट्रेड लोगे, नहीं लोगे। यहाँ पर आपका अगर ये मार्केट ऊपर चली भी जाती है तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिनेरियो मैंने आपको पहले बताया कि ये बेरिश है, ठीक है। तो जब तक ये मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं निकलती और वहां पर जाके हमें अगर एक रेड कैंडल नहीं बनती, हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जो अपने स्टॉप लॉस करने फाइंड करने होते हैं वो छोटे से, हमें एक कैंडल ढूंढनी पड़ेगी, रिट्रेसमेंट जिस कैंडल को हम कहते हैं, ठीक है। कैसे, अब देखिए, कि क्या होता है जब मार्केट अपने रेसिस्टेंट से सपोर्ट जोन की तरफ आती है, इस मार्केट ने क्या किया, पेन यूज करने में मुझे दिक्कत आ रही है तो मैं माउस को ही यूज करूँ। मार्केट ने सबसे पहले ये जोन तोड़ा, उसके बाद हमारे पास कौन सा जोन आया, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये सपोर्ट था। मार्केट ने यहाँ से एक, देखिए, रेसिस्टेंट सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट ने एक बाउंस बैक किया, ऊपर की तरफ मार्केट गई, बट सस्टेन नहीं की, ठीक है, अपने जो प्रीवियस हाई था उसको नहीं निकाला, ठीक है। और ये क्या हुआ, एक डाउ थ्योरी का एक जोन है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ थोड़ा सा, कहाँ होगा, ये बात, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से मार्केट गई ऊपर, मार्केट ने डिप, ये हाई जो प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, फिर नीचे, फिर हाई जो प्रीवियस प्रीवियस हाई था उसके बराबर ही, ठीक है, फिर हल्का सा डिप, ये करके उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। अब कहाँ आई, हमारे प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट ने फिर ऊपर गई, फिर नीचे डिप लगाया, फिर ऊपर गई, और फिर डिप लगाया, ठीक है। अब अगर हम जोन देखें तो एक ये जोन है, के बाद कौन सा जोन है, ये वाला, उसके बाद ये वाला, ठीक है।
उसके बाद ये नीचे पूरा एरिया है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि मार्केट अपने जितने भी सपोर्ट है, जितने भी यहाँ पर लोगों ने बाइंग की तरफ ट्रेड लिया था, उन्होंने अपने स्टॉप लॉस लिए थे, तो मार्केट ने धीरे 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 वो सारे स्टॉप लॉस खा लिए। जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी सबको खाई, ये वाली खाई, ये वाली खा ली, ये वाली स्टॉप लिक्विडिटी खाई, और ये भी खाई। अब धीरे धीरे क्या है, मार्केट नीचे आ रही है। देखिए मार्केट का एक पैटर्न होता है, मार्केट उस पैटर्न को फॉलो करती है। सीधी मार्केट कभी नहीं आती, सीधी तब आती है जब मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग हो, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर हो एकदम से, तब बड़ी बड़ी कैंडल आपको दिखी। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट में हमेशा जिग होता है, जैसे ये जिग बना हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बात कर रहे थे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो हमारा ट्रेड वैसे भी नहीं होगा। और कब होता, अगर ये मार्केट यहाँ पर इस कैंडल के क्लोज होने के बाद नई कैंडल बनती ऊपर की तरफ। ठीक है, और उसके तकरीबन हम जैसे मान के चलिए हम 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट का कैंडल है, तो हम 2.5 मिनट तक उस कैंडल की क्लोजिंग देखें कि वो कहाँ तक हमें दिख रही है। और उसके बाद क्या है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारी बड़ी सारी कैंडल बन गई, अगर ये इतनी बड़ी कैंडल ना होती, ये कैंडल यहाँ तक होती, ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट के अंदर अंदर आ रहा होता, तो क्या होता, फिर हम वहां एक रिस्क लेते। बट हम रिस्क नहीं लेते, क्यों? यही एक गलती है जो बिगनर करता है कि स्टॉप लॉस हम बड़े बड़े ले लेते हैं। देखिए जितना आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, आपका कैपिटल बचा रहेगा। इस चीज को समझिए, स्टॉप लॉस देना सत्य है, वो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, स्टॉप लॉस से घबराइए मत। मैंने देखा है क्या होता है स्टार्टिंग में, जो मेरी भी गलती थी, हम स्टॉप लॉस के ऊपर फोकस नहीं करते। इवन कि मैंने कई बार देखा, मैंने मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने देखा कि उसने अपना टारगेट सेलेक्ट किया हुआ था, बस स्टॉप लॉस का कोई नाम ही निशान नहीं। कि क्या है, स्टॉप लॉस को नहीं हम लगाएंगे, हम टारगेट को लगाएंगे, क्योंकि हमें 2% ये होता है कि हमने अगर ट्रेड ले लिया है तो हमें तो टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। स्टॉप लॉस के बारे में हम सोचते ही नहीं है। और अगर यही एक फर्क है बिगनर और प्रो में। प्रो क्या है, सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं, सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं। और जो बिगनर होते हैं वो अपना टारगेट सेलेक्ट करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि टारगेट हमें बहुत कम मिलते हैं और स्टॉप लॉस मिलते हैं ज़्यादा। और स्टॉप लॉस क्या मिलते हैं, हमारा बैलेंस ही वाइप आउट हो जाता है। पहले तो हम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं देते, फिर क्या होता है जब 10 से बस 20 पॉइंट पे आ जाता है, लॉस ज़्यादा बड़ा होना लग जाता है, हम सोचते हैं कि नहीं अब अगर 10 पे आ जाएगा तो हम वहां पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, बट वो होता ही नहीं है। मार्केट धीरे धीरे और ज़्यादा हमारे उलट डायरेक्शन में चलने लगती है और हमें बड़े लॉसेस होने लगते हैं। तो क्या है, गर्दन कटाना जरूरी नहीं है, उससे बेटर है कि आपकी गर्दन कटे तो बेटर है उंगली कटवा लो। ठीक है, तो मार्केट में अगर लंबे टाइम तक आपने चलना है तो आपको स्टॉप लॉस लेना ही होगा। अब आप देखिए मैंने जो आपको सिनेरियो बताया था, मैंने ये कुछ ज़्यादा कह, अब ये देखिए मैंने ये जो लगाई हैं इतनी सारी लाइनें, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मैं इजी वे आपको बताऊंगा। ये मैंने बताया है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जोन्स कैसे होते हैं। मैं सभी ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सभी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हम थोड़ा सा इजी करेंगे आपके लिए, बहुत इजी कर दूंगा, ताकि आपको इतना ज़्यादा ये जो खिचड़ी सी पक गई है ऐसा ना हो। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको खुद से डालनी होंगी। जितना चार्ट आपका क्लीन रहेगा उतना अच्छा है, बट क्या बिगनर के लिए ये इतना अच्छा इजी नहीं है कि आप क्लीन चार्ट के ऊपर कुछ रीड कर सकें। ठीक है, अब आपको जोन आइडेंटिफाई मैंने बताया कि कैसे करने होते हैं, बट आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देते हैं इसको। ठीक है, कि जोन हम कैसे निकालें। क्योंकि सबसे बड़े अगर आप जोन को समझ गए ना तो आपकी ट्रेडिंग थोड़ी इजी। ये सब कुछ डिलीट कर, मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं कि आपको जोन आइडेंटिफाई कैसे करना है, इससे आपकी ट्रेडिंग इजी हो जाए। क्लीन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मेरा एक इंडिकेटर है, द ट्रेडर बाय एंड सेल एसएमसी। एसएमसी मीन्स स्मार्ट मनी कंसेप्ट लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, तो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ये क्या हुआ, अब ये जो रेड वाले हैं ये सभी रेसिस्टेंट के जोन है, ये जो ब्लू वाला है थोड़ा सा, एक सेकंड, ये ब्लू वाला जो जोन है ये हमारा सपोर्ट जोन। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आइडेंटिफाई किया था, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर आ गई है। इंडिकेटर मैं आपको दे दूंगा तो किस तरह से करना है। और मैंने कुछ ईएमआई वगैरह और सुपर ट्रेंड को यूज़ किया। जो आप देख रहे हैं ना रेड और लाल वाली, ये हमारा सुपर ट्रेंड है। अब इसको हम थोड़ा सा ना टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। ये 5 मिनट है,
अब एक चीज़ और, अब ये जो आपका ये दिख रहा है ना जोन, ये बहुत पतला सा है, ये टूट जाएगा, ठीक है। अब ये जोन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि टूट जाएगा, क्यों टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए जैसे ये जोन देख रहे हैं आप, रेसिस्टेंट वाले, देखिए नीचे एक बड़ा सारा बन गया। अब जितना बड़ा लेवल होगा, जितना बड़ा जोन होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा, ठीक है। जो वो पतला सा था वो तोड़ दिया मार्केट ने, अब क्या है, मार्केट यहाँ तक आ जाएगी, बहुत इजीली आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है, ठीक है, ये बहुत इजी है। इससे क्या होता है, हमें अपने लेवल्स पता लग जाते हैं कि अगर मार्केट ऊपर से चली है तो कहाँ तक जाएगी। अगर सपोज कीजिए, अगर आपने यहाँ से कोई एंट्री डाल दी, ठीक है, आपको यहाँ से सिनेरियो नजर आया और आपने यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड डाल दिया, मतलब कि नीचे का लगा दिया। अब क्या करेंगे आप उसको, आप होल्ड करेंगे, ठीक है ना। जब यहाँ पर आपको ब्लू लेवल दिख रहा है, जब वो टूटेगा तो क्या करेंगे आप, जो स्टॉप लॉस जो आपने यहाँ लगाया वो आप यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। अब आपको भी ब्लू जोन देखे तो अब दिखेगा कि यार हाँ और नीचे जाने वाली है, तो अब क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे। वैसे वो आपको हमेशा करना चाहिए जब आपको तकरीबन, मान के चलिए आपने ट्रेड लिया। वैसे जो मेरा बुक में भी है, मैं हमेशा यही कहता हूँ 10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लीजिए और 30 पॉइंट का टारगेट, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे। उसमें क्या है, अभी हम समझा रहे थे तो तभी मैंने कोई ऐसा प्लान वो नहीं किया, ठीक है ना, कोई कि इस तरह हमें ट्रेड लेना है। बट अब क्या है, हमारे लिए एक अच्छा सा सिनेरियो बन जाएगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो क्या हमें 30 पॉइंट मिलते हैं या नहीं मिलते। अभी मेरा पीडीएफ ओपन हो रहा है, वेट कीजिए जरा थोड़ा सा। तो देखिए मार्केट वहाँ से ऊपर चल रही है और हमारा ये जो जोन है सपोर्ट जोन है। और एक चीज़ सर, जब ये ट्रेंड लाइन बहुत अहम भूमिका दिखाती है ट्रेडिंग के अंदर। अगर ट्रेंड लाइन टूटती है तो बहुत चांसेस होते हैं, जो कि मैं पर्सनली बहुत मैंने इस चीज़ को फील किया है, कि अगर जोन टूटा, ट्रेंड लाइन टूटती है तो उसमें क्या है, इम्पैक्ट करती है। और अगर जोन मार्केट ट्रेंड लाइन टूटी तो वो मार्केट उधर जाएगी। जैसे सपोज कीजिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन खींच के, ये ट्रेंड लाइन ऐसे है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ऐसे है, या इसको मैं यहाँ से ऐसे कर देता तो हम घटा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये लेवल से यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, उसके बाद ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, ये निकल गई यहाँ से मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, जो पहले हमारा सपोर्ट था वो हमारा रेसिस्टेंट बन गया, बना। यहाँ से मार्केट नीचे, तो उसके बाद क्या हुआ, इससे ऊपर नहीं निकली, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है इससे ऊपर नहीं निकली। मेरी बुक के अंदर भी, मेरी टेक्निकल बुक है उसके अंदर ये चीज़ मेंशन है। अब क्या हुआ, मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे है, देखिए, ठीक है। और ये हाई हमारा ये है। तो पहले तो इस चीज़ को समझिए, अगर ये क्या है, एक जोन था, मार्केट प्रीवियस जो हाई लगाया, मार्केट इससे ऊपर नहीं निकली। तो अगर जब मार्केट ऐसे ऐसे सस्टेन करे और अपने प्रीवियस हाई को ना निकाले, तो वहां आप समझ लीजिए कि अब ये जो ट्रेंड है चेंज होने वाला है, ट्रेंड चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जैसे ये इस कैंडल के बाद क्या हुआ, हमारा जो सुपर ट्रेंड था वो ग्रीन था, वो रेड हो गया है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर चोच है, चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ चेंज हुआ पहले, चेंज ऑफ करेक्टर, कि मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर दिया। अगर मार्केट बुलिश थी तो करेक्टर चेंज करके वो बेरिश में आ गई है, ठीक है। अगर वो बेरिश है तो करेक्टर चेंज करके वो बुलिश में चली गई है। जैसे ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चोच, यहाँ आपको चोच दिख रहा है, ये इंडिकेटर के अंदर ही है ये, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट गिर रही थी, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई, जो अपना प्रीवियस था उसको तोड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, चोच, मतलब कि मार्केट ने अपना सिनेरियो चेंज कर दिया, मार्केट बुलिश हो गई है। और यहाँ पर हमारा सुपर ट्रेंड भी एकदम से ग्रीन हो गया, तो इसने बुलिश सिग्नल दे दिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, मैं अपना इसी के ऊपर ट्रेड करता हूँ और बहुत ज़्यादा हमें आज मुझे बेनिफिट मिलता है इसके। अब BOS का क्या मतलब है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि क्या है, जो ब्रेक है, जो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है वो ऊपर की तरफ है, तो मार्केट उसको तोड़ रही है और फिर उसको तोड़कर ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। BOS का मतलब, ई के OH का क्या मतलब है, इक्वल हाई, मतलब कि ये वाला हाई और ये वाला हाई बराबर है,
ठीक है, अगर इससे ऊपर होगा तो समझ आएगा, ठीक है, कि इस मार्केट ऊपर गई थी बट इसने अपने जो प्रीवियस हाई को तोड़ दिया है, ठीक है, जो हमारा डाउ थ्योरी का सिनेरियो होता है, मार्केट का प्राइस एक्शन का जो कंसेप्ट होता है। तो ये इसने बता दिया कि इक्वल हाई है, जो मार्केट ने अपना हाई नहीं तोड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल हाई, यहीं हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे इक्वल हाई है, ठीक। अब अगर यहाँ पर बेरिश हम किस तरह आइडेंटिफाई करते कि ये मार्केट जो ट्रेंड चेंज हो चुका है, वो तो मैंने आपको बता दिया ना। उसके बाद क्या है, ज़्यादातर मैं जो यूज़ करता हूँ ट्रेंड लाइन का। अब मार्केट, अगर आप मान के चलिए यहाँ पर आपका मूड माहौल आपका बन रहा है कि हाँ मुझे अब नीचे की तरफ ट्रेड लेना चाहिए, या मार्केट ये ऊपर तो नहीं जाएगी, तो अगर आपको ऐसा कुछ माइंड में कन्फ्यूज़न है तो आपको वेट करना है पहले। मार्केट अगर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है, आपको यहाँ लगा बट मार्केट ने ऊपर, देखिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको वेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1-2 घंटे का टाइम नहीं बिताएंगे तो आपको मुश्किल आएगी, आपके लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए कभी भी आते ही मार्केट में ट्रेड मत लीजिए, पहले आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट क्या करने वाली है। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, ठीक है, ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, मतलब ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट दे रही है। तो वहाँ से हमें क्लियर हो जाता है। और जब ये इंडिकेटर आपके पास लगा, देखिए ये इंडिकेटर बहुत ईजी है, ठीक है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ का इंडिकेटर आपको मार्केट में फ्री भी मिल जाएगा, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं भी आपको दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, तो इससे इंडिकेटर ने ये किस तरह से आइडेंटिफाई किया, ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए आप ये खुद भी कर सकते हो, बट क्या है, इंडिकेटर थोड़ा इजी कर देता है हमारे काम को, नहीं तो क्या है, हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते रहेंगे, हम अपने जोन ही देखते रहेंगे और मार्केट में जो बन रहा है सिनेरियो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो क्या है, ये देखिए यहाँ पर एक शूटिंग स्टार है, ठीक है, शूटिंग स्टार को मार्केट ने एक जोन बना दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक शूटिंग स्टार है, मार्केट ने इसको भी एक जोन बना दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारा बेरिश हरामी है। ये शायद आपने मेरी जो बुक है, बुक के अंदर ये सब कुछ है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कंप्लीट नॉलेज के अंदर, तो एक पूरे, अब बेरिश हरामी अगर बनता है तो वहां पर भी मार्केट, ये क्या है, सिनेरियो ही गिरने का है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट हुए, उसके बाद क्या है, अब एक बीच में जो मैं बात आपसे कह रहा था कि 10 पॉइंट का अगर यहाँ पर बनता है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो क्या हम ट्रेड करेंगे? तो पहले तो हमने इसको खारिज ही कर दिया था कि ये नहीं है, पर यहाँ पर हमारे ट्रेड ले सकते हैं नीचे की तरफ। कैसे? मार्केट देखिए गिर रही है, ठीक है, सेलर्स मार्केट को गिर रहे हैं, बीच में क्या हुआ, मार्केट एक बायर आए, बायर ने मार्केट को कोशिश किया ऊपर उठाने की, बट क्या हुआ, मार्केट ने, ठीक है, फिर भी मार्केट नीचे गिरी, यानी कि सेलर स्ट्रांग है, जो बायर हैं वो कमजोर हैं। तो बायर ने कोशिश तो की मार्केट ऊपर उठाने की, बट क्या हुआ, सेलर ने मार्केट को फिर गिर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रांग सेलिंग हमें नजर आती है। अब ये यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है, अब आप कहोगे सर कि ये मार्केट जो है हमारे, जो हमारा सपोर्ट जोन है उससे पहले ही मार्केट जो ऊपर चल रही है, तो हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इवन कि हमें यहाँ पर हैमर नजर आ गया। तो अब क्या करें? देखिए मोस्टली इस केस में क्या होता है, जब मार्केट बहुत नीचे गिरती है तो इस तरह के हैमर्स बनती हैं, और उसके बाद क्या होता है, तो जो बायर होते हैं, क्योंकि देखिए जिन्होंने अपना क्या हुआ कि जो वेट कर रहे थे मार्केट को ऊपर लेके जाने की, कि अपने लेवल की वेट कर रहे थे कि यहाँ मार्केट आएगी तो हम ऊपर करेंगे, ठीक है, जो नौसिखिए हैं, ठीक है, वो यहाँ से एक बाइंग की कोशिश करेंगे, ठीक है, बट क्या होगा, मार्केट फिर नीचे गिरेगी, मार्केट बुला रही है बायर्स को, ठीक है, और बायर्स आएंगे भी। तो इस वक्त क्या हुआ, बायर्स आ रहे हैं, नए रिटेलर्स आ रहे हैं मेरे जैसे, जहाँ बहुत ज़्यादा जो जिनको नौसिखिए कह सकते हैं, जो बिगनर हैं बिल्कुल, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट क्या करेगी, आपके सामने ही है, मार्केट एक बार फिर नीचे आएगी इस लेवल को तोड़ के यहाँ तक। तो जहाँ अब जो बायर्स हैं जिनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा है, तो ये स्टॉप लॉस सारे जाने वाले हैं, ठीक है, ये आपके सामने ही होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ लगा दिया है, तो ये हम देखते हैं कि कब तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंट्री हमें है बहुत बड़ी नहीं मिलेगी, हमें यहाँ पर मान के चलिए, अगर देखिए अगर ये हैमर्स यहाँ बन गया, अब यहाँ पर मान के लीजिए आपने एंट्री ले ली, ठीक है, कितने पॉइंट की, 4496 पे आपने एंट्री डाली, 4983, तो क्या हुआ, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन कोई 13 पॉइंट का हो गया, ठीक है। तो चलिए, कई लोग क्या करेंगे, हैमर बनते बनते ही एंट्री डाल देंगे। चलो मान लीजिए आपने 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके एंट्री डाल दी, तो क्या आपको 30 पॉइंट मिलेंगे?
4496 पे अगर हमारी एंट्री डलती है, फोर इतनी जल्दी को लेता भी नहीं है, चलो 4497 हम मान के चलते हैं, तो हमारी एंट्री यहाँ पर डल गई। यहाँ पर हमारी एंट्री डल गई, तो हमें स्टॉप लॉस हमने यहाँ लगा दिया, और हमारे तकरीबन हमें 30 पॉइंट चाहिए ना, तो 30 पॉइंट मान के चलिए हमें 26 तक, 45-26 तक क्या मिलेंगे हमें? चलिए देखते हैं 30 पॉइंट हमें मिलते हैं या नहीं। तो ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एक बिगनर गलती करता है, ठीक है। गलती कैसे करता है कि यहाँ पर बहुत सारे 99% बिगनर क्या करते हैं, हैमर को देखकर यहाँ पर अपना एंट्री लगा देते हैं कि अब मार्केट बहुत गिर चुकी है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। बट क्या गिरे जाएगी? नहीं जाएगी। आप देखिए आपके सामने एक ट्रैप है, यहाँ पर जितने भी बायर्स आएंगे उनको इतना पॉइंट नहीं मिलेगा। देखिए अगर आपकी फंड बहुत बड़ा है, मान के चलिए आपने 1000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, तो अब 10 पॉइंट का मूव भी आपके लिए बहुत बड़ा है। बट क्या है, अगर आप छोटे फंड से ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर आप 10 पॉइंट लेंगे तो आपको लॉसेस है। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस आपने 15 पॉइंट का रखा है, तो टारगेट क्या आप अपना 10 पॉइंट का लेंगे। तो उससे क्या होगा, अगर आप देखिए आपको बहुत बार आप गलत होंगे। अगर आपने 5 ट्रेड लिए हैं तो 3 आपके गलत जाने वाले हैं, इस चीज़ को मान के चलिए, ठीक है। बट क्या है, आप तभी मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं जब आपने ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस छोटा है और टारगेट आपका कम से कम 2 × 1 × 2 या 1 × 3 है, तो 3 वाले ही सस्टेन कर पाते हैं। नहीं तो क्या होगा, देखिए फीस भी तो है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। अगर आप एक ट्रेड लेते हैं तो फीस को भी तो कैलकुलेट करेंगे ना। तो मान के चलिए 5 पॉइंट, अगर जो पहले 5 पॉइंट मूव होते हैं वो फीस के अंदर ही हमारे चले जाते हैं, तो 5 पॉइंट को तो आप निकाल ही दो यार। क्या 30 पॉइंट ले रहे हैं तो आपके 5 पॉइंट तो बाहर वैसे निकल गए, तो आपने 25% पॉइंट लिए। और बाई चांस अगर आपका अगला, अगर आपने जो ट्रेड लिया है अगर उसके अंदर आपके स्टॉप लॉस मिल गए तो वो भी तो एवरेज आपने करनी है। तो इसलिए हमें मैक्सिमम क्या है, 25 या 30 पॉइंट तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हम ये 20 पॉइंट या 30 पॉइंट देखें हैं मिलते हैं या नहीं मिलते। मेरा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है यही कह रहा है कि मार्केट ये नीचे आएगी जोन तक, ठीक है। ये ट्रैप है और इसमें तकरीबन मान के चलिए अभी तक अगर हमने 97 पे एंट्री दी होती तो हमें 10 पॉइंट मिल चुके होते, ठीक है ना। 10-12 पॉइंट मिल रहे। अगर हमें 30 पॉइंट चाहिए तो ये हमारा ट्रेड सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में हमने ट्रेड नहीं करना, हमने वेट करना है अपने जोन का, ठीक है। अगर देखिए, ये मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर कोई भी भगवान नहीं है, मार्केट किसी के हाथ की नहीं है, किसी के बाप की नहीं। समझिए इस बात को, मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, हमें अपने लेवल के लिए वेट करना होता है। हो सकता है यहाँ मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए, ठीक है। बट क्या है, वो उसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, ठीक है। उसके चांसेस बहुत कम है। मार्केट क्या करेगी, मार्केट बायर को बिठाएगी, उसके बाद दिखाएगी कि ऊपर जाने वाली, और एकदम से धड़ाम करके मार्केट नीचे गिर जाएगी। पर आपको एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ। अगर देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ये वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद क्या हुआ, ये वाली कैंडल बनी, छोटी थी बट इसका वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा था। नेक्स्ट कैंडल आई, उसका वॉल्यूम उससे कम है। नेक्स्ट कैंडल आई, उसका वॉल्यूम उससे कम है। तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, ठीक है, वॉल्यूम कमजोर हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए इस चीज़ को समझना। अब ये देखिए इसको वॉल्यूम को आप देखिए, ये वाली कैंडल जो थी, ठीक है, इसका वॉल्यूम था कम। नेक्स्ट कैंडल आई, उसका वॉल्यूम देखिए, उसका उससे थोड़ा सा कम था। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आई, ठीक है, उसका वॉल्यूम से बराबर था। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आई, वॉल्यूम बढ़ गया। उसकी नेक्स्ट कैंडल नीचे जो आ रही है उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो क्या वॉल्यूम बढ़ रहा था, ठीक है, तो ओब्वियसली मार्केट नीचे आ रही है। तो आपको वॉल्यूम को भी ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। जैसे अब ये नेक्स्ट कैंडल थी, ये वाली कैंडल थी, ये कैंडल देखिए, इसका वॉल्यूम देखिए प्रीवियस कैंडलों से बड़ा है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, धीरे धीरे ये वाला, ये बार बार आ रहा है, तो ये क्या था कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने लग गया था। उसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल के ऊपर देखिए वॉल्यूम कितना बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ,
ये वाला जो कैंडल था उसके बाद वॉल्यूम कमजोर हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो क्या है, अब यहाँ पर भी आपको सेम सिनेरियो नजर आ रहा है। यहाँ पर मार्केट तो ऊपर जा रही है पर वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो क्या है, ये आप सस्टेन, अगर ये वॉल्यूम हमें ज्यादा चाहिए था, हम ये ऊपर की तरफ दिखना चाहिए था, जो कि नीचे की तरफ है, डिस्क्रीज, जो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, डिस्क्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये सिनेरियो हमें साफ बता रहा है ये मार्केट गिरने वाली है। अब देखो, वेट करते हैं हम। अब कई यहाँ पर देखिए क्या है कि कईयों के आपके यहाँ पर टारगेट भी मिल गए, जैसे सपोज कीजिए अगर किसी ने यहाँ ट्रेड डाल दिया होता तो हाँ उसको मिल भी जाएगा। बट क्या है, जो हमारा जो अपना एक ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट है, एक स्ट्रेटजी है कि हम 1 into 3 जो लेते हैं, या एक 10 के में 10 जो 10 का स्टॉप लॉस और 25 का प्रॉफिट, या कई 1 into 2 भी लेते हैं। ठीक है ना, 1 into 2 में क्या है कि अगर हाई वॉल्यूम के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पर भी सही है। बट क्या है, अगर आप जैसे बिगनर है, बिगनर क्या करता है, वो स्टार्टिंग में क्या है, बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेड करता है। ठीक है, तो वहां पर हमें, क्योंकि क्या है, हमारी एक्यूरेसी कम है। अगर हमारी कम एक्यूरेसी है तो क्या होगा, हमें जो है अपना प्रॉफिट व अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो ज्यादा रखना होगा। 1 into 3 रखेंगे तभी सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा कि आपने 10 ट्रेड लिए, उसमें से आपके 6 गलत हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना, 4 प्रॉफिट में है, तो ओवरऑल आप क्या होगा, लॉस में ही रहेंगे। तो इस चीज को आपको समझना। आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट अब आगे ऊपर नहीं बढ़ रही है। ठीक है, अब वो जो नीचे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, मार्केट उसको खाएगी, और ये आपके सामने ही होगा। अब यहाँ पर एक सवाल भी होगा कि सर अगर हम बुलिश कैसे होंगे, मतलब हम अगर ऊपर जाना चाहते हो तो कब होंगे, कब हमें जाना चाहिए। तो वो कब जाना चाहिए, जब हमारा ये सुपर ट्रेंड है, जब ये हमारा ग्रीन हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद, क्योंकि यहाँ तक मार्केट अभी बेरिश सिनेरियो में ही है। अब ये देखिए वहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जल्दबाजी में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, जल्दबाजी में ट्रेड करना बहुत गलत होता है। तो आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं होती, मार्केट सारा दिन ऊपर नीचे करती रहती है। तो ये जो लोग पैनिक में आके ट्रेड लेते हैं ना, कि अब अभी ले लो, पता नहीं मार्केट से फिर अपॉर्चुनिटी छीन जाएगी, दोबारा मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए मैं भी कभी ऐसा ही करता था, बहुत साल पहले मैं भी, मेरा भी यही था। बट क्या है, धीरे धीरे मार्केट में रह रह के हमें ये समझ आती हैं, हमें ये समझना होगा। तो अभी जो मेरा कहने का है तात्पर्य यही है कि हमें वेट करना होगा। जैसे ये देखिए, ये सिनेरियो फेल हो जाएगा, इसका चांसेस पूरे हैं। ठीक है, ये ऊपर जाने वाला नहीं है। अगर मान के चलिए 97 पे हमने ट्रेड किया, और 97 into 1 117, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें 20 पॉइंट तो मिल चुके हैं। बट अगर मैं यहाँ ट्रेड लूंगा, मतलब कि अगर मेरा जो प्लान है, मैं यहाँ ट्रेड कभी भी नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा अपने लेवल पे आने की। तो आपको वो करना जरूरी है। आप यहाँ स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके लॉस होने के। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि बिगिनर स्कैल्पिंग करे। जो प्रोफेशनल है स्कैल्पिंग करके पैसा निकाल सकता है। बट अगर जो बिगिनर, देखिए मेरा मोटिव बिगिनर के लिए ही है। ठीक है ना, जो लॉसेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जे अगर जो बिगिनर है, जो लॉस कर रहा है, वही हमसे पूछेगा ना कि सर हम क्या करें, हमें लॉस हो रहा है, हमें पैसा नहीं बन रहा है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ हम ट्रेड करते हैं वहाँ गलत हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक चीज, तो जितने भी कैंडल्स बनी थी, उन्होंने अपने प्रीवियस प्रीवियस कैंडल के हाई को, मतलब कि हाई को से ऊपर ही बंद हुई हैं। देखिए, अब यहाँ पर भी देखिए, ये इसके बराबर है सचिन, ये इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है कैंडल की, और ये इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर है। अब ये जो कैंडल बन रही है, इसकी क्लोजिंग देखते हैं कि इससे ऊपर होती है या इससे नीचे। कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर, ये जो कैंडल है, इसकी क्लोजिंग अगर इससे ऊपर होती है तो बेटर है, अगर ये नीचे होती है तो क्या होगा, मार्केट रुक रही है। अभी इस कैंडल को क्लोज होने में 4 मिनट हैं।
अब कई यहाँ कहेंगे कि नहीं ये गलत है कि अगर हमें यहाँ पे पॉइंट मिले तो हमें ले लेने चाहिए ना। क्या है कि ये हर बार नहीं होगा। ज़्यादातर यहाँ पर मार्केट क्या है कि ये देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लालच के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर हम गलती करते हैं तभी हमें लॉस होता है। तो क्या है यहाँ पर मोस्टली लोग यहाँ पर एंटर करते हैं हैमर देखकर, बट वो बहुत बार सिनेरियो फेल भी हो जाते हैं जब मार्केट गिर रही है, अपने सपोर्ट से पहले ही अगर मार्केट नीचे नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो क्या है, ये ट्रैपिंग है। अब रिटेलर ट्रैपिंग में कौन फंसता है, हम रिटेलर ही फंसते हैं क्या, एचएनआई या बड़े फंड वाले फंसते हैं क्या, जो इस पूरी गेम को चला रहे हैं क्या वो फंसेंगे, वो तो यही देखेंगे ना, उनको पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगे हैं। तो मार्केट ने अपना जो रुख था वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, अगर आप देखेंगे नीचे वॉल्यूम वॉल्यूम भी कमजोर हो रहा है। वॉल्यूम बुलिश ट्रेंड हमारा तभी होता है जब हमारी ये ब्लू वाली और रेड वाली दोनों को क्रॉस कर दे। उसके बाद हमारा जब ये सुपर ट्रेंड है ये भी हमारा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद हमें चांसेस हैं कि हाँ, उसके बाद क्या होगा, ये मार्केट कहाँ तक जाएगी, मार्केट जाएगी इस, अगर मार्केट यहाँ नीचे गिरती है तो यहाँ सस्टेन करके अगर मार्केट अगर ऊपर भी जाएगी तो वो कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक। तो हम बुलिश सिर्फ यहीं तक के हैं, इससे आगे के नहीं हैं। अगर मार्केट जब तक इसको तोड़ती नहीं है तब तक हम बुलिश नहीं इसके अंदर, ठीक है, तब तक ये सिनेरियो चेंज होने वाला नहीं है। ये सिनेरियो जो है ये बेरिश सिनेरियो है। प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक अभी तक नहीं किया है कैंडल ने। होप सो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, देखिए आपको वक्त लगेगा मेरी बातों को समझने में, ठीक है ना। कई सोचेंगे इस चीज़ को कि नहीं ये मतलब कि आप देखिए मैं लाइव कैंडल लाइव चार्ट के ऊपर ही सब कुछ बता रहा हूँ आप, ठीक है ना, कि सिनेरियो क्या होते हैं वो बदल रहे हैं। हमें इस चीज़ को पहले ही देखिए, मार्केट में जो हो रहा है ना उससे पहले ही अगर आप उसको पकड़ लेंगे, अगर मैं यहाँ पर करूँगा सपोज कीजिए, अगर मुझे यहाँ ट्रेड लेना होगा तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं कभी भी बुलिश ट्रेड नहीं लूँगा, यहाँ से बेरिश ट्रेड लूँगा। तो आपके सामने ही आप देखिएगा कैंडल बड़ी सी रेड आएगी, ठीक है, और हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करेंगे। हम ट्रेड कहाँ का प्लान करेंगे, नीचे का, ना के ऊपर। ये अगर जो सिनेरियो है इसमें 30 पॉइंट जो मिलने के चांसेस सिर्फ 1% है, 99% सिनेरियो ये फेल होने वाला है, ठीक है। जो जो लेवल है ये टूटेगा, इस लेवल को तोड़ेगी ये मार्केट, क्योंकि सिनेरियो जो है वो बेरिश है। तो क्या है, हम हमें ट्रेंड के उलट कभी भी ट्रेड नहीं लेना। ये ट्रेंड के अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो तो ये ट्रेड सीधा ही आपका, इसमें चांसेस फेल होने के ज़्यादा हैं, और ठीक है, प्रॉफिट होने के कम है। तो क्या है, चलो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये सिनेरियो हमारा सही चल रहा है, बट क्या है हमने लिया तो ट्रेंड के उलट ना। अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो वहाँ पर भी सिनेरियो हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर सिनेरियो क्या है, सिनेरियो हमारा बेरिश है, और हम अपने जोन पे खड़े हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जोन पे खड़े हैं, मार्केट ने मैंने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा है। देखिए बेशक हमें इसके अंदर पैसे बन गए, ठीक है, इस ट्रेड के अंदर बन गए, पर ये ट्रेड गलत है, ये लॉजिक ट्रेड नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर चांसेस मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे चांसेस इसके अंदर फेल होने के, ठीक है ना, और प्रॉफिट होने के बहुत कम चांसेस हैं, फेल होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये एक रिस्की ट्रेड था, ठीक है। और क्या है, बिगिनर को रिस्की ट्रेड में नहीं एंटर करना चाहिए। आप अगर है, ठीक है, ये हमारा यहाँ से सिनेरियो सही रहा, ट्रेड मिल गया जो रिस्की ट्रेड था, तो क्या अब यहाँ पर हमें प्लान करना चाहिए, हाँ मैं यहाँ पे एक नीचे का ट्रेड प्लान करूँगा। ये हमारा हाई है। अब अगर आपने जोन देखने हो, 5 मिनट पे अगर कुछ नहीं आ रहा तो अब क्या कर सकते हैं, हमने जोन को देखने के लिए इसको टाइम फ्रेम को छोटा कर लीजिए, 3 फ्रेम के टाइम पे देखेंगे तो क्या आपको दिखा यहाँ रेसिस्टेंट, एक रेसिस्टेंट जोन है। तो जो कि मैं आपको कह रहा था कि अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मैं यहाँ से लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लान करता हूँ शॉर्ट की तरफ, इस जगह पे मेरा जो स्टॉप लॉस है छोटा ही रहेगा, 4-3 ये है,
4533 और मैं टारगेट मान के चल। तो मैंने यहाँ पर जो एंट्री डाल दी है 4522 पे 23 पे, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 45, मतलब कि 10 पॉइंट का। और मार्केट यहाँ से देखिए नीचे आ रही है। तो जो मेरा सिनेरियो है काम करने का, तो मैं कभी भी ट्रेंड के उलट ट्रेड नहीं लेता। जैसे कि मार्केट गिर रही थी, तो मैं अगर बुलिश में लेता तो मेरे रूल्स हैं उसके उलट होता। तो क्या है, मैंने आपको बताया कि मैं ऊपर से एक नीचे का ट्रेड लूँगा, शॉर्ट का। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस जाता है या हमारा टारगेट जाता है। मोस्टली वैसे मैं 25 पॉइंट का लेता हूँ, बट मैं बिगनर को यही कहूँगा कि आप 10 पॉइंट का ले सकते हो। वैसे जो मेरा स्टॉप लॉस है वो हमेशा 15 पॉइंट का होता है। ठीक है, तो ये मेरा परफेक्ट ट्रेड है। ठीक है, जो मेरे ट्रेड करने का कंसेप्ट है वो ये वाला है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें लॉस मिलता है या प्रॉफिट मिलता है। चलिए, मार्केट हमारे जिस तरफ हमने ट्रेड लिया है उस तरफ चल रही है। बस मिलती है या स्टॉप लॉस होता है, हिट देखना होगा। लिक्विडिटी कंसेप्ट, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो ये कोइन ग्लास का लिक्विडिटी का है। आप गूगल पर सर्च करेंगे, मेरी बुक के अंदर भी ये चीज़ मेंशन है। तो क्या है कि लिक्विडिटी, देखिए हमें इंडियन मार्केट में तो लिक्विडिटी नहीं मिलती, बट जो कंसेप्ट है सारा ये लिक्विडिटी का ही है। तो बड़े प्लेयर लिक्विडिटी हंट करने के लिए जिस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाना चाहते हैं, से उलट की लिक्विडिटी हंट करते हैं। ठीक है, टैगिंग कर रहा है। यहाँ पर 2 3, और यहाँ पर अगर हम देखें 4493, तो हमारा जो टारगेट है 4493 का बनता है 30। बट हमें यहाँ क्या है, ज़्यादा मिल सकता है हमारा टारगेट। तो हम यहाँ पर क्या है 1 into 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरा जो यहाँ लगा है ये तकरीबन, मैंने मान के चलिए 4 5 तो 4463, तो मेरा अप्रोक्स 60 पॉइंट का मेरा टारगेट है। तो अगर यहाँ मुझे मिलते हैं तो मुझे तकरीबन 60 पॉइंट मिलेंगे। अगर मैं आइडिया तकरीबन कोई $100 से ट्रेड करता हूँ, तो मान के चलिए मुझे $60 मिलेंगे। मोस्टली मैं 300 लॉट से ट्रेड करता हूँ, 300 या 500। तो मोटा मोटा मुझे 180 पॉइंट यहाँ पर मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस। पेपर में हमारे 10 पॉइंट आ चुके हैं। उम्मीद है शार्प सेलिंग चाहिए यहाँ। अब हम यहाँ वाले हैमर को कंसीडर नहीं किया, यहाँ वाले को कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। नीचे की लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट अगर उससे हंट करने आएगी, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो क्या मैंने आपको बताया कि मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो वो ऑपोजिट जो लिक्विडिटी है उसको हंट करती है, आती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, जो देखिए भर भर के यहाँ लिक्विडिटी। क्या ये जोन काफ़ी हैवी है। ठीक है, क्या है, मार्केट इसको हंट करेगी और मार्केट नीचे आ भी रही है। थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा है मेरा। अगर आपको मेरी ये लर्निंग अच्छी लगे
तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस डालूं जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ आए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना आप, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ आएगा। चलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज फास्ट फॉरवर्ड करूँगा और उसके बाद फिर हम जब टारगेट हमें मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखा दोस्तों आपने, हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अगर हम यहाँ पर ट्रेड करते, जो कि मैं कह रहा था कि इस लिक्विडिटी को मार्केट खाएगा, तो यहाँ पर अगर हम बाई करते तो हमें यहाँ 30 पॉइंट मिलते, बट यहाँ पर हमने पूरे 60 पॉइंट कैप्चर किए हैं। ठीक है, 60 पॉइंट। तो ये सिनेरियो है ट्रेडिंग का। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको समझ आया होगा कि ट्रेडिंग हम किस तरह प्लान करते हैं, किस तरह हम एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसी तरह की वीडियोस मैं डालता रहूँगा। ठीक है, आपने कमेंट जरूर डालिएगा। तो मार्केट को सिनेरियो को समझना, मार्केट के डायरेक्शन को समझना, उसके बाद ट्रेड लेना। होप में फोमो में ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, जितने भी एनालिसिस है वो हमें पहले करने होंगे। हमें अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो पहले फाइनल करना होगा कि कितना लेना है। ठीक है, तो इस तरह की सभी डिटेल्स को करने के बाद ही हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, और मैं इस तरह की वीडियोस आगे भी डालता रहूँगा। बट जरूर मुझे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।